जैसे हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं होली फेस्टिवल को लेकर। किसको लेकर? और आज बोला भी गया था कि 30 मिनट सेलिब्रेशन के कारण आज डिले रहेंगे। अच्छा, कोई बच्चा बताए कि होली का त्योहार कब से शुरू हो जाता है? कब से? कौन सा ऐसा त्योहार है जहां से शुरू हो जाता है? बसंतोत्सव मीन्स जो हम बसंत पंचमी मनाते हैं वहीं से होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कौन कौन खुश होते हैं? इंसान खुश होते हैं कि और भी कोई खुश होते हैं? और कौन? अपने आप सोचें, आप मोबाइल में न जाएं, आप खुद की दिमाग लगाएं। जो फसल होती है उसमें बालियां आ जाती हैं, चिड़िया खुश होती है, चिड़िया खुश होती है। मौसम बहुत ठंड रहता है, मीडियम हो जाता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। पौधों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल आने लगते हैं। ये बसंत ऋतु का आगाज है। चिड़िया पक्षी चहचहाने लगते हैं, उनको लगता है हमें भी अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे। बालियों में अनाज आने लगते हैं, बाल आने लगती है। स्पेशली तौर पे पहला दिन होता है, क्या होता है? होलिका दहन। होलिका दहन क्यों प्रसिद्ध है? हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? वो विष्णु के उपासक थे और हिरण्यकश्यप राक्षसी कुल में थे और वो अपने राज्य में चाहते थे कि सारी प्रजा उनको ही ईश्वर स्वरूप माने, उनको ही भगवान के रूप में माने। लेकिन उनका ही पुत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, भगवान को मानते थे। वो मानते थे कि तपस्या करने से मनुष्य से ज्यादा अगर किसी को खुश किया जा सकता है तो ईश्वर को खुश किया जा सकता है। और चूंकि उनके पिता मनुष्य रूप में थे इसलिए वो अपने पिता की आराधना नहीं करते थे। इसलिए वो अपने सैनिकों से प्रहलाद को, अपने ही पुत्र को मारने के लिए बोलते हैं। अपने ही पुत्र को मारने के लिए बोलते हैं कि इनको ऐसी जगह ले जाओ जहां सर्प ही सर्प हो, तो इसको सर्प डस लें, विष फैलेगा, मर जाएगा। ऊंची ऊंची पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियों में बोला गया फेंक दो, नीचे जाते ही जाते इसके प्राण छूट जाएंगे। लेकिन प्रहलाद को बार बार फेंका गया, बार बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेने से पीछे नहीं हटे। वो बार बार हर पल एक ही तपस्या में थे कि हमको ईश्वर की कामना करना है, ईश्वर की प्रार्थना करना है, उन्हीं की आराधना करना है, उनके ही ध्यान में खो जाना है। तो उनके पिता उनको मारने की कोशिश करते थे लेकिन सेनाओं के द्वारा, लेकिन वो नहीं मरे। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में कभी भी नहीं जल सकती हैं। तो क्या बोला गया कि होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाएंगी, तो होलिका तो वरदान है तो बच ही जाएंगी, प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। उनकी तपस्या ने एक मनुष्य को संपूर्ण शक्ति दिलवा दी और भगवान उनको बचा लिए। लेकिन जल कौन गया? कौन जल गया? होलिका। इसीलिए जब होली के दिन जब होलिका उतरते हैं तो बीच में एक हरा सा डंडा होता है और चारों तरफ लकड़ियों के गट्ठर से ढक दिया जाता है। इसका मतलब जो लकड़ियों का गट्ठर है वो है होलिका और जो बीच में एक हरा सा पेड़ है वो है प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में जब जलना, होलिका का जलना और प्रहलाद का बचने का मतलब यह है
प्रहलाद ध्यान में भगवान की तपस्या में लीन है, लेकिन वो गलत नियत से किसी को बर्बाद करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ जो लकड़ी सूखी हुई है ना, वो गलत नियत से किसी को बिगाड़ रही है, और जो प्रहलाद है ना, वो सही नियत से भगवान की साधना कर रहे हैं। तो जो भगवान की साधना करते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता, वो हमेशा बच जाते हैं, उनकी हमेशा रक्षा होती है।